महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी का रहेगा दबदबा। महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण सर्वे लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। सियासी घमासान में महाराष्ट्र के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी का रहेगा दबदबा। जी हाँ दोस्तों, क्या अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर से भी जीत दिला पाएंगे, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में 10 साल के बाद शिवसेना जो क्या सत्ता में वापसी करने जा रही है। दोस्तों बिना वक्त गवाए करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों वीडियो लाइक। विधानसभा चुनाव 2024, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर इस बार कौन जीतेगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान के समीकरण यहाँ पर किस पार्टी के पक्ष में बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी। दोस्तों महाराष्ट्र के एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे नंदुरबार जिले की। तो इस जिले के अंतर्गत 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीत रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों बता दें कि वर्तमान के समीकरण यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या यहाँ पर चुनावी रण जीतने में कामयाब होगी, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर होगी मजबूत। दोस्तों बता दें कि बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी घमासान में बीजेपी की स्थिति किस पक्ष में दिखाई दे रही है, जो काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफी जरूरी है। दोस्तों वर्तमान के समीकरण क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार अपडेट सामने आती रहती है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्षेत्र में मजबूत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। अगर धूल जिले की बात करेंगे, धूल की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हमें दिखाई देती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को सीट पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर बीजेपी को महत्वपूर्ण सफलता धूल जिले में मिलती हुई नजर आ रही है। 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीटों पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सियासी घमासान में काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ यहाँ पर हमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस बार होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर जलगांव की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 11 सीटें आती है। जलगांव की 11 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों बता दें कि यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जलगांव जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी को लेकर यहाँ पर जो खबर आ रही है कि दोस्तों जलगांव विधानसभा जिले के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर इस बार होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बुल्डाना की बात करेंगे, बुल्डाना जिले की बात करेंगे तो 7 विधानसभा की सीट आती है। इन 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 सीटें जीत रही है, जबकि 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर 2 सीटें ही क्षेत्र में मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बुल्डाना की अगर बात करेंगे तो यहाँ के सियासी घमासान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई क्षेत्र में काफी दिनों से लगातार अपडेट भी आ रही है कि बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। बुल्डाना की तरफ चले तो इन 7 विधानसभा सीटों में से पिछली बार कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी, जबकि इस बार यहाँ पर सियासी घमासान में काफी महत्वपूर्ण बदलाव साफ तौर पर इस बार होते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कि बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। ओखला की तरफ चले तो ओखला की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा 4 सीटों पर 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, महाविकास आघाड़ी पिछली बार यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया था। भली ओक्टा विधानसभा सीट हो या फिर वालापुर विधानसभा सीट हो, ओखला पश्चिम विधानसभा सीट हो, ओखला पूर्व विधानसभा सीट हो, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हमें दिखाई दे रही है। जबकि मूर्तिजापुर की बात करेंगे तो इस सीट पर हरीश पिंदल का यहाँ पर स्थिति मजबूत थी और इस बार
उनको बड़ा झटका लग रहा है इस सीट पर। एक पर महाविकास आघाड़ी। तो दोस्तों महाविकास आघाड़ी को ओखला जिले में जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए इस बार हमें नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। अगर वासिम की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट आती है। इन 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और उनका गठबंधन एक सीट जीतने में कामयाब हो रहा है, जबकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें और जबकि अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो यहाँ पर एक सीट वासिम जीतती हुई नजर आ रही है। रिसोडा विधानसभा वासिम जिले के अंतर्गत 3 सीटें आती है। इन 3 विधानसभा सीटों में से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रिसोडा सीट पर महाविकास आघाड़ी जीत सकती है, जबकि यहाँ पर वासिम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, कारगंजा विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव यहाँ पर साफ तौर पर हो रहे हैं। जबकि दोस्तों यहाँ के सियासी घमासान पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अमरावती की बात करेंगे दोस्तों, अमरावती में 8 विधानसभा की सीट आती है। 6 पर एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि 2 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरावती की बात करेंगे तो यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर हिंगाट हो या फिर वर्ध जिला हो, कोटाला हो, इन विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिल रही है। दमगांव रेलवे विधानसभा सीट पर भी बीजेपी जीत सकती है। वडनेरा विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। अमरावती विधानसभा सीट पर भी बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। तिरवासा विधानसभा सीट हो तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। नयापुर में भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। वर्ध जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो इस जिले के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें आती है। इन 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि एक सीट पर महाविकास आघाड़ी के पाले में यह सीट जाती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। जबकि अगर वर्ध जिले की बात करें तो यहाँ पर अभी विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी जीत सकती है। देवली विधानसभा सीट एकमात्र इस जिले की एक सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी जीती है, जबकि हिंगाटो वर्धो इन सीटों पर कांग्रेस नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन, नेशनल अलायंस गठबंधन यहाँ पर जीतता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। नेशनल अलायंस यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई देता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे दोस्तों नागपुर तरफ चले तो नागपुर जिले के अंतर्गत 12 विधानसभा की सीट आती है। इन 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 10 सीटों पर जीत रही है, जबकि 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के काले में जा सकती है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट, नागपुर दक्षिण विधानसभा सीट, नागपुर पूर्व विधानसभा सीट, नागपुर मध्य विधानसभा सीट, नागपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर, जी हाँ दोस्तों, नागपुर पश्चिम विधानसभा सीट पिछली बार कांग्रेस जीती थी, इस बार बीजेपी जीत सकती है। जबकि नागपुर उत्तर से भी इस बार कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। जबकि कमाटे विधानसभा सीट हो या रामटेका विधानसभा सीट हो, इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल सकता है। इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ी जीत हासिल हो सकती है, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे सामने आ रहा है। अगर बात करेंगे भंडारा विधानसभा सीट की तो इस सीट के अंतर्गत यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट आती है। इन 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। भंडारा की तरफ चलेंगे तुमासर विधानसभा सीट पर राजेंद्र कोमार जीत सकती है, जबकि भंडारा विधानसभा सीट पर नरेंद्र बोगाट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोस्तों एकमात्र सीट शोकीला विधानसभा सीट है, जहाँ से नन्ना पाटुकल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। वो पिछली बार भी सीट पर जीते और इस बार भी उनका अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर उनको यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सियासी घमासान में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में भी हमें नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे गोदारिया जिले की तो इस जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटें जीत रही है, जबकि एक सीट पर महाविकास आघाड़ी के खाते में यहाँ पर सीट आती हुई नजर आ रही है। अगर बात करेंगे बीजेपी की तो बीजेपी अर्जुनी मोरा गांव विधानसभा सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन जीत सकता है। गोदारिया विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। अमगांव विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी की काफी मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। गोदरिया अलावा अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर अर्जुन के बाद त्रिसोरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण
बदलाव यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और सियासी रूप में काफी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर यथाराम मेल की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट आती है। 7 विधानसभा सीटों पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर 7 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव में जीतती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। अगर यथामहल की बात चले तो यहाँ भी दोस्तों सियासी पारा काफी आई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। नंदवाड़ा की तरफ चलेंगे, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें बीजेपी यहाँ पर 6 सीटें नंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। इन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिसमें से 3 पर कांग्रेस, 9 में से 3 पर कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी किनवाटा, हरदगांव, वोकार, नंदवाड़ा उत्तर और दोस्तों नंदवाड़ा दक्षिण पर भी बीजेपी इस बार जीत सकती है। लो और नया गांव पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। दगलू और मुंगखेड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर काफी भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर पालघर की बात करेंगे तो पालघर में भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। पालघर की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीटें जीतती हुई नजर हमें आ रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव साफ तौर पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कर दिया काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के पाले में नजर आ रहा है। दोस्तों देखिए सियासी रूप में यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, जिसमें बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही। बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर सांगली की अगर बात करेंगे तो बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर महत्वपूर्ण और बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर यहाँ पर हमें नजर आ रही है। कोल्हापुर की बात करेंगे तो बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर महत्वपूर्ण समय यहाँ पर महत्वपूर्ण बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। सिंधुदुर्ग की बात करेंगे 3 विधानसभा की सीट आती है। एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी कुछ महत्वपूर्ण होता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, काफी बड़ा बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर बीजेपी को काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि 17 की बात करेंगे तो 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सियासी रूप में काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। 8 में से 5 पर एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी के पाले में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई क्षेत्र में नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ यहाँ पर सियासी रूप में साफ तौर पर हमें नज़र भी आना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण समीकरण बीजेपी के पाले में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण सफलता हासिल लगती हुई साफ तौर पर इस जिले में नजर आ रही है, जो कि काफ़ी बड़े हैं। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 8 पर एनडीए गठबंधन, 4 पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करेंगे, एनडीए गठबंधन 4 पर, जबकि महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 1 सीट जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर उस्मानाबाद में बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर जबरदस्त सफलता साफ तौर पर नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लत्तूदार की बात करेंगे तो 6 सीटें आती है। इन 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि 1 सीट पर इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर सीट जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इंडिया अलायंस को यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठाणे जिले की तरफ चले तो 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 18 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 11 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास आघाड़ी की स्थिति यहाँ पर काफ़ी
पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ठाणे जिले में महाविकास अघाड़ी 7 सीटों पर ही सिमट कर रह रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी कुछ यहाँ पर बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। मुंबई उपनगर की बात करेंगे तो यहाँ पर 26 विधानसभा की सीटें आती है। एनडीए गठबंधन 8 सीटों पर जीत रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी की 18 में से 8 सीटों पर महाविकास अघाड़ी चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर भी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे मुंबई सिटी की तो 10 विधानसभा की सीटें आती है। एनडीए गठबंधन 8 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी मुंबई सिटी में काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। मुंबई में बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें ही, महाविकास अघाड़ी सिर्फ 2 सीटें मुंबई के क्षेत्र में जीतती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। उनके गठबंधन यहाँ पर 10 में से 8 सीटें मुंबई सिटी की तरफ से जीतता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। पुणे की 21 सीटों की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन 14 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी की बात करेंगे तो महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर देखा जा सकता है। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर कांटे के मुकाबले में बीजेपी को यहाँ पर काफी बड़ी सफलता कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि पुणे के क्षेत्र में हमें नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, फाइनल ओपिनियन पोल की बात करेंगे तो आप दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, फाइनल ओपिनियन पोल की बात करेंगे 288 विधानसभा सीटों में से 198 पर एनडीए गठबंधन जीत सकता है, जबकि मात्र 90 सीटों पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर सिमट कर रह सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और प्रेस वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।